नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आरक्षण को लेकर मतभेद पर शरद पवार ने जताई चिंता। कहा सरकार को सबसे बात करने की जरूरत। आइए जानते हैं विस्तार से। समुदाय के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने चिंता जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को हितधारकों को साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक समूह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं और सरकार के अन्य लोग दूसरे समूह से बातचीत करते हैं। इसके चलते दोनों समूह में गलतफहमी पैदा हो रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों आरक्षण के मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार को हितधारकों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। पवार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की, जो कि बातचीत के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कोटा को लेकर हितधारकों के साथ जो बातचीत होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मुख्यमंत्री एक समूह के लोगों से बात करते हैं जबकि सरकार के अन्य लोग अलग अलग समूह से बातचीत करते हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है। शरद पवार ने कहा कि सरकार को मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे, छगन भुजबल और ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे अन्य लोगों के साथ बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। दरअसल मनोज जरांगे उस मुसद्दों को अधिसूचना के क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं जिसमें कुर्मियों को मराठा का ऋषि सोयरा यानी रक्त संबंधी माना गया है। उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया है। कुर्मियों को ओबीसी के रूप में कोटा का लाभ मिलता है। वहीं मंत्री छगन भुजबल सहित ओबीसी सदस्य इस आरक्षण की मांग के बाद परेशान नजर आए। उन्होंने सरकार से जोर देकर कहा कि उनके कोटे को कम नहीं किया जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि वह कोटा मुद्दों पर समुदाय के बीच आई दरार से चिंतित है। उन्होंने बताया कि मनोज जरांगे ने कहा है कि लिंगायत, मुस्लिम और धनगर समुदाय को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर सही मायने में बातचीत होनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो समाज में कोई कड़वाहट नहीं होगी। आइए जानते हैं सीट बंटवारे पर क्या बोले शरद पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के साथ बना महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे के बारे में शरद पवार ने कहा कि गठबंधन सहयोगी ने चर्चा के लिए कुछ नाम सुझाए हैं। उन्होंने बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि सीट बंटवारे का फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा, मैंने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मांगने वाले वाम दलों को भी आगामी विधानसभा चुनाव में सीट मिलनी चाहिए। सीट बंटवारे पर बातचीत मौजूदा संसद सत्र के बाद होगी। एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में कई घोषणा की। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि लाड़की बहन और लाड़का बहू योजना की घोषणा सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। यह योजना 1 या 2 किस्तों में खत्म हो सकती है। बता दें कि लाड़का बहू कार्यक्रम के तहत 12वीं पास नौकरी चाहने वाले को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। लड़की बहन योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे। आइए जानते हैं शरद पवार ने मोदी पर क्या साधा निशाना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी योजनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर जो राशि खर्च करते हैं वह तो ठीक है, लेकिन मोदी ने पहले भी कहा है कि ऐसी योजनाओं से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। अगर उन्हें इन योजनाओं के प्रभाव पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।